बजाई डमरू, तो जितने भी पक्षी बैठे हुए थे वहां पेड़ पौधों में सब उड़ उड़ के भाग गए। उसी पेड़ में एक तोता और एक मैना, और मैना को अभी अभी एक अंडा हुआ था, वो अंडे के साथ में वहां पे थे। और जो भोलेनाथ की डमरू बजी तो वो तोता मैना तो उड़ के चले गए, अब वो अंडा कैसे उड़े? तो अंडा वहीं का वहीं रह गया। और ये बात भगवान को पता नहीं। अब भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, पार्वती जी करे जा रही है। बाबा को लगा हाँ कथा बढ़िया चल रही है। सुनाते 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 10 में रास पंचाध्याय की कथा पहुंची, और जो रास पंचाध्याय की कथा पहुंची तो माँ पार्वती जो थी वो कथा में डूब गई, और इतनी डूबी कि उनकी भी समाधि लग गई। अब मन में ख्याल आने लग गए कि भगवान भोलेनाथ क्या सुना रहे हैं कि एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए। तो बोले हमारे भोलेनाथ वृंदावन पहुंच गए, हम अकेले यहाँ अमरनाथ की गुफा में बैठे, भाई हमें भी जाना चाहिए। तो बेचारी माँ पार्वती जी उस ध्यान में खो गई कि हम भोलेनाथ के साथ में वृंदावन पहुंच के और रास कर रहे हैं, और ठाकुर जी के साथ में ठुमक ठुमक के नाच रहे। देखिए कथाओं में ये सुनाया जाता है कि पार्वती जी को नींद आ गई। ये बात आपने सुनी होगी कि कथा सुनाते सुनते सुनते और पार्वती जी को नींद आ गई। ऐसा आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है। कथा में और विशेष तौर से अमर कथा जहां पर चल रही हो वहां पर भला किसी को नींद आ सकती है? अच्छा, ये आज तीसरा दिन है, किसी को नींद आई यहाँ पर बैठे बैठे? आई नहीं आई? ऐसा कोई खंबा ही नहीं है असल में ना कि टिक के बढ़िया थोड़ा बैठ के सो जाएं। एक तो और धड़कान और है तो नींद लग गई तो सीधे पीछे मोड़ जमीन पे, तो ये भी मुसीबत है। तो बेचारे क्या करें, सो ही नहीं सकते। तो कथामृत की विशेषता ये है कि उसमें तो नींद किसी को आ ही नहीं सकती, और फिर श्रोता जहां पर स्वयं जगदम्बा मां पार्वती उनको नींद आई अमर कथा सुनने में। तो ये कहना गलत है कि उनको नींद आई। हाँ, उनको भाव समाधि जरूर लगी, और भाव समाधि लगी तो पार्वती मैया डूब गई, और उनका जो हुक्का देने वो हुक्का था वो बंद हो गया। और उसी समय अंडा से सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए, और सुखदेव जी महाराज सारी कथा अंडे के अंदर उस छिलके के अंदर बैठकर सुन रहे थे। और उसी समय सुखदेव जी बाहर निकल आए उस अंडे से, और जब माँ पार्वती की हुंकारी बंद हो गई तो सुखदेव जी महाराज अब उसी राग में उसी आवाज में हुक्का देने लग गए। भोलेनाथ को लगा कि कथा बढ़िया चल रही है और मैया बड़े ध्यान से सुने जा रही है। और जब कथा का विश्राम हुआ, भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राम। अब जब ये कहा तो सुखदेव जी महाराज से और कुछ बना नहीं, तो उन्होंने यही कहा सुख यानी रटने वाले, तो अभी तक इतना ही रटा था। तब जब भगवान भोलेनाथ की आंख खुली, देखा अरे ये पार्वती जी की भी दोनों आंखें बंद हो गई और ये तो समाधि में है। अब लगा कि आखिर ये हुक्का दे कौन रहा था। भगवान ने जब देखा भोलेनाथ ने ऊपर, तो उसी समय सुखदेव जी महाराज उस पेड़ को छोड़कर फुर्र से उड़ पड़े, और जब वहां से उड़ चले
तो फिर इनको भोलेनाथ को लगा कि आज तो अमर कथा का अपमान हो गया, और ये कीरेण ने, इस तोते ने कथा सुन ली। भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया और त्रिशूल को कहा कि त्रिशूल तुम चलो, पहले तुम जाओ, उसको संभालो कहीं भग न जाए, पीछे पीछे मैं आता हूँ। भोलेनाथ पहुंच, त्रिशूल को छोड़ा, त्रिशूल तोते के पीछे पीछे और त्रिशूल के पीछे भोलेनाथ अब भगे जा रहे हैं। अब अमरनाथ से उड़ते उड़ते कहाँ पहुंचा? बद्री का आश्रम, बद्रीनाथ को पहुंचा, जहां पर श्री वेद व्यास जी का आश्रम है। और वेद व्यास जी उस समय ध्यान में थे, और उनकी प्रिया, उनकी पत्नी पिटिका देवी उस समय प्रभात कालीन बेला में अभी अभी जागी थी, और जाग कर वो चम्हाई ले रही थी, मुंह खोल के चम्हाई ले रही थी। और उसी समय ये सुखदेव जी महाराज जाकर उनके मुंह के माध्यम से और पिटिका देवी के गर्भ में समा गए। भोलेनाथ पहुंचे, अब त्रिशूल खड़ा सामने, ये तो वेद व्यास जी के घर में घुस गया, अब क्या किया जाए? बोले देख भाई सुख, तुम बाहर आ जाओ। और व्यास जी महाराज एक काम करो, ये सुख अपराधी है, इसके हाथ अपराध हुआ है, इसको बाहर निकालो, मैं इसे मारूंगा। वेद व्यास ने कहा अच्छा ठीक है भाई मार देना, लेकिन जब आप सुख को मारोगे तो हमारी पत्नी का पेट कटेगा, हमारी पत्नी भी मरेगी। ठीक है मार दो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात कहें आपसे। बोले बोलो। बोले ये संसार आपको जो भोला कहता है ना, वो बात गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। बोले कैसे? बोले आप सदैव से भोले भाले रहे हो। अरे ये बताइए, आपने अभी अभी कहा कि इसने अमर कथा सुनी है, तो पहली बात तो ये कि जब अमर कथा इसने सुनी है तो आप मारोगे कैसे? बोले बात तो सही है। और दूसरी बात, आपके सामने बिल्कुल प्रमाण है कि ये बताइए कि इस पूरे त्रिलोक में आपके त्रिशूल से अधिक भागने वाला कोई दूसरा है? अगर वो है तो इनकी बराबरी का है, वो है भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र। वो भी साथ साथ चल सकते हैं, आगे पीछे नहीं हो सकते। तो अगर वो मारने या अधिकारी होता, मरने का अधिकारी होता, तो वो तो रास्ते ही में मर जाता, आपका प्रश्न नहीं छोड़ता, और फिर भागने में आप भी कौन से कम हो? आपसे भला वो बच सकता है? बोले ये तो बात सही है। तो मतलब इसका ये है कि अब हम जाएं? बोले हाँ प्रभु जाओ। अब भगवान भोलेनाथ वहां से चले, और जाते जाते अब मारने की जगह एक वरदान और दे दिया उनको। वरदान क्या दे दिया कि ठीक है सुख, आज से तो खूब अमर रहो, खेलो कूदो, और साथ ही तुम जो कुछ सुनो, जो कुछ श्रवण करो, उसकी स्मृति सदैव तुम्हारे मन में बनी रहे। ये और उनको वरदान देकर वहां से चले गए। अब यहाँ क्या हुआ? सुखदेव जी महाराज व्यास पत्नी के गर्भ में, और अब 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 1 साल हुआ, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, और 11 साल हो गए। सुखदेव जी महाराज बाहर ही नहीं आए। अब सभी परेशान। व्यास जी कह रहे हैं कि बेटा अब देखो तुम हमारे बेटा हो भाई, तुम हमारी पत्नी के गर्भ में हो, तो उस नाते से तो हमारे बेटा हुए। बोले हाँ पिताजी, हम भी आपको पिताजी कहेंगे। तो सुनाइए बात क्या है? बोले बात ऐसी है बेटा कि तुम तो अब एक काम करो कि अब समय बहुत हो गया है, अब तुम वापस आ जाओ। बोले नहीं पिताजी, बाहर तो नहीं आऊंगा मैं। बोले क्यों नहीं आओगे? बोले नहीं मैं नहीं आऊंगा बाहर, क्योंकि ये बाहर बहुत जंजाल है, ये बाहर की जो माया है ना, ये मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। खूब समझाया व्यास जी ने, लेकिन वो नहीं समझे।
अंततः नारद जी पहुंचे। नारद जी ने समझाया, बोले भाई सुखदेव महाराज अब बाहर तुम आ जाओ, मैं तुम्हें बचा जो बाहर की जो माया है तुम्हें ग्रसित नहीं करेगी। बोले मैं नहीं मान सकता, जब तक वो स्वयं मायाधीश आकर मुझसे वचन न ले कि मेरी माया तुम्हें ग्रसित नहीं करेगी तभी मैं आऊंगा। तो अब जहां पर नारद जी हो, व्यास जी हो, तो वो मायाधीश भी कौन सी बड़ी चीज है। नारद जी ने पुकारा और भगवान द्वारिकाधीश स्वयं पधारे। और जब भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन हुआ और सुखदेव जी महाराज को ये वचन दिए कि सुखदेव जी महाराज अब तुम बाहर आ जाओ, मैं वचन देता हूं कि मेरी माया तुम्हें ग्रसित नहीं करेगी। तब सुखदेव भगवान बाहर आए। उम्र कितनी हो गई उनकी? 12 वर्ष। 12 वर्ष पिटिका देवी के गर्भ में थे सुखदेव महाराज, और 12 वर्ष की उम्र हो गई। 4 वर्ष उनने अपने स्वयं से बढ़ा दी, हो गए 16। 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज जब पहुंचे तो न किसी की ओर देखा, न नमन किया, न प्रणाम किया, केवल भगवान नारायण को केवल प्रणाम किया, उनका दर्शन किया और सीधे वहां से चलने लग गए। जब वहां से चले, व्यास जी महाराज को बड़ी चिंता हुई कि देखिए जन्म लेते समय कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञान तभी होता है जब तक वो गुरु मुख ना हो। और अभी तो 16 साल के हमारे सुखदेव जी हो गए, अभी तो इनका कोई संस्कार नहीं हुआ, इनका पवित्रीकरण नहीं हुआ है, और ये जा रहे हैं। इस उद्देश्य से व्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं, सुखदेव जी को रोक रहे हैं, सुखदेव जी महाराज वापस आ जाओ। लेकिन सुखदेव जी महाराज वापस नहीं आ रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कथाओं के अंतर्गत बहुत सी कथाएं होती हैं। सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर क्यों नहीं आ रहे और किस माया से डर रहे हैं? किस माया से डर रहे हैं? कि चलती चाकी देख कर देख कबीर और दो पाटन के बीच में साबित बचा कोई। ये जो दो पाट हैं इनके बीच में साबित कोई नहीं बचता, सबको पिसना पड़ता है। किसमें? इस माया में पिसना सबको पड़ता है। लेकिन जब हम उस चक्री में अनाज डालते हैं, उसको पीसते हैं, सब कुछ पिसता जाता है, उसमें पिसता जाता है। बचता कौन है? जो उसमें बीच में खूंटी लगी हुई है, उसके इर्द गिर्द जो कुछ दाने उसमें बच जाते हैं। अर्थात ये जो संसार है ये वही चलती हुई चाकी है। लेकिन अगर कोई भगवान के चरण रूपी खूंटी पकड़ लेता है, उस भगवान के चरण रूपी खूंटी के आसपास रहता है, उसे माया नहीं घेरती और न उसे पिसना पड़ता। इसलिए सदैव भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए।